ध्यान नहीं दिया तो अपना षड्यंत्र शुरू करेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। सूक्ष्म में शुरू होते हुए विचार धीरे धीरे स्थूल रूप में बदल जाते हैं। विचार से वाणी में, वाणी से भावना में, भावना से कर्म में और कर्म से परिस्थिति का निर्माण होता है। और जब कोई भी विचार आगे बढ़ चुका होता है वह विकर्म का रूप धारण करता है। और जब एक बार कोई विचार विकर्म का रूप बन गया फिर हमें उसके लिए बाध्य होना पड़ता है, उस विकर्म के वश होकर हमें उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए यदि आप अपने किए हुए कर्मों से, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं या फिर विकर्म होने ही नहीं चाहते हैं, तो जहां से विकर्मों का निर्माण हो रहा है वहां पर जागरूक रहें, सजग रहें। और इसको कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति। तो जब हम ब्राह्मण जीवन में चलते चलते थोड़े अलबेले हो जाते हैं, जैसे कल की वाणी में बाबा ने कहा करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, इस तरह की भाषा हम बोलते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हमें बहुत ज्ञान मिल चुका है, हम सब कुछ समझ चुके हैं, हम कितना भी समझे लेकिन एक चीज के बारे में बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, वह है माया। हम आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन माया के बारे में बहुत सूक्ष्मता से नहीं समझते। इसीलिए माया चुपके से आपको अपने कब्जे में ले लेता है। तो समझदार हमें इस बात में बनने की जरूरत है, माया क्या चीज है। शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है, माया क्या है। वैसे तो हम माया को 5 रूप में समझते हैं, है? जिसने माया को नहीं पहचाना उसकी कहानी को हम सब जानते हैं, रामायण में, है ना। राम के लिए सीता ने सब कुछ छोड़ करके, जिद करके, मैं आप ही के साथ रहूंगी करके, सब कुछ छोड़ करके, सोने का महल, दास दासियां, कितना स्वर्ग जैसा सुख को त्याग करके राम के साथ चलती है। लेकिन होता क्या है, रावण माया को ना पहचानने के कारण फिर नरक का निवास करना पड़ता है, रावण के चुंगल में फंसना पड़ता है। तो इसीलिए माया के प्रति हमें समझदार बनना बहुत जरूरी है। और बाबा कहता है माया आने का द्वार क्या है, पता है? मैंपन। माया आने का द्वार है मैंपन। और इसीलिए मैंपन के सत्यता को हमें जागरूक रूप होकर के अनुभव करने की जरूरत है। जैसे ही आप मैं के सत्यता को अनुभव करोगे, मैं असल में कौन हूं, तो माया को पहचानने लगेंगे। कौन है हम सभी? आत्मा। लेकिन यही मैंपन के सत्य जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम बन जाते हैं मैं कौन हूं? शरीर। तुरंत ही माया प्रवेश करना शुरू कर देता है और वह शुरू होता है संकल्पों के रूप में। संकल्प बहुत सूक्ष्म होते हैं,
बहुत सूक्ष्म। जब हम व्यक्त जगत में होते हैं, अर्थात देह अभिमान की स्थिति में रहते हैं, तब हम स्थूल बन चुके होते हैं। देह क्या है? ये स्थूल है ना। तो स्थूल के एहसास में जब हम होते हैं तो सूक्ष्म में क्या चलता है पता नहीं चलता है। इसीलिए बार बार आपको सूक्ष्म बनने का अभ्यास करना है। इसीलिए कल की वाणी में बाबा ने बहुत सुंदर तरीका सिखाया। सुबह अमृत वेले उठते ही 3 बिंदी लगाओ। कौन कौन से बिंदी? तो 3 बिंदी को लगा करके आप कर्म क्षेत्र में आओ और बार बार ये चेक करो कहीं बिंदी खिसक न जाए, क्योंकि माया क्या करेगी? आपको तुरंत ही आपके अकाल तख्त के सिंहासन से क्या करेगी? नीचे गिरा देगी। तो जागरूक रहना है। जैसे ही अगर आप आत्मिक स्मृति में हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आत्मा के मूल रूप में कौन से संकल्प उठ रहे हैं आप पूरी तरह से जान जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मैं को भूल जाओगे, मैं के सत्य स्वरूप को भूल जाओगे, मैं कौन हूं, तुरंत ही आप बन जाओगे आप शरीर, अर्थात स्थूल। जब आप स्थूल बन जाओगे तो सूक्ष्म में क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा। तो माया बहुत सूक्ष्म रूप में काम करती है और उसे शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। मोटे रूप में हम समझते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन जब शास्त्रों में जो अध्ययन करके बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के और सूक्ष्म क्या हो सकता है माया का, वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ऐसा 5 रूपों में संस्कृत में बताया गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात देह अभिमान की स्थिति, जिसमें निरंतर भय का एहसास होता है। देह अभिमान की स्थिति जिसमें निरंतर कौन सी स्थिति का अनुभव होता है? भय। तो हमें सच्चे दिल से ये चेक करना है कि सुबह से लेकर शाम तक कहीं अंतर मन में भय का एहसास तो नहीं होता है। भय बहुत से प्रकार का होता है। भविष्य का भय, बीमारियों का भय, मृत्यु का भय, आर्थिक समस्याओं का भय, कई प्रकार का भय होता है। और उन सभी बातों का, उस सभी भय के जो जड़ है वह है देह अभिमान, अर्थात मैंपन, जिससे आपके अंदर कामनाएं उत्पन्न होंगे। जैसे ही देह समझोगे, देह को बनाने के लिए, बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए इच्छाएं उत्पन्न होंगे। ये है अभिनिवेश की स्थिति, जो हर पल अंदर भय का अनुभव होगा। उसके बाद आता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसके बाद आता है द्वेष। जब कामनाएं उत्पन्न होते हैं तो उन कामनाओं के रास्ते पे जो कोई, समझो जैसे आप किसी पदार्थ के अधीन हैं या किसी चीज के नशीले आप बन गए, तो जब उससे स्वाद लेना शुरू करते हैं, उस इच्छा का उपभोग जब कर रहे होते हैं, तो उस बात में कोई अगर बाधा डालते हैं या उससे छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर हमारा उनसे द्वेष उत्पन्न होता है, जिसको मोटे रूप में हम क्रोध कहते हैं।
सूक्ष्म रूप में द्वेष कहते हैं। तो हम उन लोगों के प्रति जो हमें अच्छे रास्ते में ले आना चाहते हैं, उनके प्रति द्वेष निर्माण करते हैं। और दिन भर हम ज्यादातर इसी बातों में उलझे रहते हैं। चेक करिए, जो भी बाबा के बच्चे, चाहे दुनिया के या ब्राह्मण परिवार के, हर एक अपने संस्कारों के वश है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हम उनके ऊपर द्वेष बनाए रखते हैं। बाबा ने कहा कि हर कोई अपने संस्कारों के वश है, और जब वश है, पराधीन है, तो हमें उनके ऊपर द्वेष करना है या हमारे अंदर रहम आना चाहिए। परवश लोगों को जब आप देखते हैं तो रहम आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं कि इतने सालों से ज्ञान में है और इस तरह से चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम उनके प्रति द्वेष करते हैं और उनके अवगुणों को बार बार मनन चिंतन करते हैं अनजाने में। और फिर हम आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति वो बातें फैलाते हैं, पता है वो भाई ऐसे है, वो बहन ऐसी है। अनजाने में माया का षड्यंत्र में हम लोग फंस जाते हैं। तो ये हो गया द्वेष। कामनाएं देह अभिमान के कारण उत्पन्न होते हैं, और वो जितनी कामनाएं होंगे उतना ही द्वेष उत्पन्न होगा, और जितना द्वेष उत्पन्न होगा उतना ही राग उत्पन्न होगा। राग अर्थात ममत्व, अटैचमेंट। जैसे कोई किसी को कहे कि ये आप नहीं करना, तो वो ज्यादा करने लगते हैं। जैसे बच्चों के लिए हम कहते हैं कि बच्चे आप उस तरफ नहीं जाना, तब क्या करते हैं बच्चे? उसी तरफ जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाओं से जो कोई दूर करने की कोशिश करते हैं, देही अभिमानी बनाने की कोशिश करते हैं, उस बात को हम पॉजिटिव नजरिए से न देखते हुए अनजाने में हम अपनी बुराइयों के साथ और ज्यादा लगाव युक्त हो जाते हैं, जिसको कहते हैं राग, अटैचमेंट। ये मराठी का राग नहीं है। मराठी में राग क्या कहते हैं? गुस्से को, है ना? तो ये संस्कृत का राग है, जो अटैचमेंट। और ऐसा हम क्यों करते हैं? हम द्वेष कर रहे हैं, हम राग कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उस स्थिति को कहते हैं अस्मिता, अर्थात ऐसी एक स्थिति जिसको हम परवश स्थिति कहें, ऐसी एक स्थिति जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है हम क्यों ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं अस्मिता। आप वो बन जाते हैं जो आप बनना नहीं चाहते हैं, जिसको हम परवश स्थिति कह सकते हैं। उसके बाद आता है पांचवा चीज, अविद्या, अर्थात अज्ञान। अज्ञान के अंधकार में इस तरह से हम डूब जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। 5 चीजें हैं, बताइए पहला क्या चीज है? अभिनिवेश, फिर द्वेष, फिर राग, फिर अस्मिता, फिर अविद्या। सभी बातों का जड़ जो है वो अविद्या है, अज्ञान है। हम जो भी गलत करते हैं उन सभी बातों का कारण क्या है? अज्ञान। इसीलिए बाबा कहता है समझदार बनो, अर्थात ज्ञानी बनो। अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान की रोशनी को ले आओ।
और वह ज्ञान है आपके अंतरंग में क्या हो रहा है। आत्मा की प्रकाश सिर्फ मस्तक के मध्य ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के हर अंग अंग में फैला हुआ, आपके स्वराज्य के हर कोने में फैला हुआ। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हमेशा देते रहते हैं। रोज दरबार लगाए बाबा चेक करता है कि मन, बुद्धि, इंद्रिय क्या करते हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं, आजकल की दुनिया में भी देखा जाता है, किसी राज्य के अंदर अगर मुख्यमंत्री सावधान नहीं है अपने नीचे के मंत्रियों के लिए, तो क्या होता है पता है? नीचे के मंत्रियों मिलकर के अपने एक नया पार्टी की स्थापना कर देते। इसी तरह से स्वराज्य में आपके मन और बुद्धि, आपके इंद्रियों के प्रति अगर आप सजग नहीं होंगे, तो आपको सिंहासन से नीचे उतारने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि आपके मंत्री मन क्या करेगा? आपके राज्य के सभी मंत्रियों को अपने कब्जे में करेगा और दूसरा नया पार्टी की स्थापना कर देगा और आपको कुर्सी से तुरंत ही नीचे उतार देंगे। जब तक आप कुर्सी में हैं तब तक आप पावर में हैं, और जैसे ही कुर्सी से नीचे उतरेंगे कोई पूछने वाले नहीं होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सिंहासन पर बैठे रहें और हर एक के ऊपर नजर बनाए रखें। किसके ऊपर? ब्राह्मण भाई बहनों के ऊपर। किसके ऊपर? अपने कर्मचारी, अपने स्वराज्य के मंत्री, सैनिक और इंद्रियों के ऊपर नजर लगाए रखें। ये उस समय पर नहीं जब आप समस्याओं में उलझ जाते हैं, बल्कि हर वक्त, हर सेकंड आपको सावधान रहना है आपके राज्य में क्या हो रहा है। धीरे से, चुपके से एक विचार उत्पन्न करेगा मन, और उस विचार के धीरे धीरे षड्यंत्र और विचारों में बहाते हुए आपको लेके जाएगा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण दुनिया में शास्त्रों में दिया गया है। विक्रमादित्य, बेताल और विक्रम के राजा का उदाहरण। क्या पता है आप सबको ये कहानी? कि हर बार जो है, बचपन में आपने कई बार ये कहानी सुने हैं। बेताल को पकड़ के ले आने के लिए क्या करता है राजा विक्रम? स्मशान में जाता है और उसको पकड़ लेता है, कंधे पे डालता है और आ जाता है। और रास्ते में होता क्या है, धीरे से बेताल क्या करता है? कहानी शुरू करता है। और जैसे ही, लेकिन उस कहानी को रिस्पॉन्स जैसे ही विक्रमादित्य देगा, हाँ, कि राजा के लिए कंडीशन ये होता है कि आपको बोलना नहीं है, लेकिन जैसे आप बोलोगे तुरंत ही मैं फिर से पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। फिर इसको राजा को क्या करना पड़ता है? फिर से उसे ढूंढने जाना पड़ता है, फिर से पकड़ के लेके आना। ये सिलसिला कई साल चलता है और ये कहानी हम बच्चों की है। मन आपका धीरे से षड्यंत्र शुरू करेगा, कोई ना कोई प्रकार की कहानी आपके सामने लेके आएगा और आप रुचि दिखाते हैं और उस कहानी को सुनने में मगन हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब आप बात कर देते हैं उसके साथ, आपको गुमराह कर देता है। इस तरह से फिर उसे पकड़ने ढूंढने के लिए फिर से आप निकलते हैं। ये सालों के सफर चलता रहता है। इसीलिए उसकी कहानी के प्रति अगर आप सजग होंगे तो आप उसको सुनेंगे ही नहीं, अपनी बात उसे सुनाओगे। ये बहुत सूक्ष्मता से आपके अंतर मन में षड्यंत्र चलता है। जीवन में समस्याएं दो प्रकार से आते हैं, एक बाहर परिस्थिति के रूप में, दूसरा आपके अंतर मन में संकल्पों के रूप में। परिस्थिति का निर्माण दो प्रकार से होगा, समस्याओं का निर्माण दो प्रकार से होगा। एक
जीवन में परिस्थिति के रूप में, दूसरा अंतर मन में संकल्पों के रूप में। कोई परिस्थिति आई, आप किस नजरिया से उसे देखते हैं? परिस्थिति तो परिस्थिति है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। परिस्थिति केवल परिस्थिति है, लेकिन आपके देखने के नजरिया के ऊपर वह परिस्थिति को रूप दे देते हैं आप। कोई बहुत तकलीफ में होते हैं, फिर भी वो उस बहुत पॉजिटिव नजरिए से उस बात को समस्या नहीं बल्कि एक सुखद स्थिति में आस्वाद करते हैं। और कई लोग, उनके जीवन में बहुत अच्छे सुविधाएं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से भी गलत नजरिया के कारण समस्याओं का उत्पन्न करते हैं। तो वहां पर भी संकल्प ही निर्माण करते हैं। परिस्थिति को देखा और फिर उसके प्रति आपने संकल्प चलाया, तो वहां से फिर एक नई कहानी शुरू होने लगती है। और ये इसी तरह अगर आप परिस्थिति में नहीं फंसे हैं, लेकिन आपके अंतर मन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वहां से कुछ ना कुछ संकल्प, दिन में ऐसे न जाने कितने हजारों संकल्प उत्पन्न होते हैं, और आपको हर एक विचार के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि शुरुआत संकल्प से ही होगा। तो जैसे ही वह संकल्प आया, बुद्धि के द्वारा आपने उसे समझा, ये विचार विकर्मों का फल है, इस विचार को खाना है नहीं खाना है। जैसे ही आप खाओगे तो फिर उसका आप फल भोगोगे, फिर उसकी परिस्थिति का निर्माण होगा। और इसके लिए आपको संकल्पों की शुरुआत, खेल को समझने के लिए स्थूल से सूक्ष्म बनना है। देह अभिमान स्थूलता है। जब आप देह अभिमान में आते हैं, स्थूल बन जाते हैं, सूक्ष्म में क्या होता है पता नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार खुद को समेट करके सूक्ष्म बनने का अभ्यास करें, सिंहासन पर स्थित रहने का अभ्यास करें। फिर आपको पता चलेगा कि संकल्पों में क्या हो रहा है। जब कोई संकल्प विकर्म बनने के सफर में आपके हाथ में अधिकार होता है कि उस संकल्प को रूप देना है या नहीं देना है। यह ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। विचार वस्तु बन जाते हैं, लेकिन जब उस विचार में भावना की शक्ति जुड़ जाता है तब। अगर विचार को भावना की शक्ति नहीं जुड़े तो वह विचार निष्फल हो जाएगा। अगर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उस विचार को आपने भावना की शक्ति जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से वह विचार विकर्म का रूप लेगा और एक परिस्थिति का निर्माण करेगा। तो इसीलिए विचार के बाद वाणी, वाणी के बाद आपकी भावना, यहाँ तक आपको सजग रहना है। अगर उसे भावना की शक्ति नहीं दी तो वह नकारात्मक विचार भी निष्फल होकर के नए विकर्मों का रूप नहीं बनाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताइए? व्यर्थ संकल्प स्टॉप करना है, रोकना है। लेकिन आपके व्यर्थ संकल्प कब रोक पाएंगे आप? जब आप सूक्ष्म में रहेंगे, जब आप अपने सिंहासन पर बैठे रहेंगे, जब आप अपने राज्य के कर्मचारियों के ऊपर नजर लगा के रखेंगे। जैसे आजकल दुनिया में आप देख सकते हैं, आजकल तो ये कैमरा निकले हुए हैं, है ना? कोई ऑफिस में अगर कर्मचारी है, पहले तो कैसा होता था, ये कैमरा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ऑफिस में अगर बॉस नहीं होता तो कर्मचारी अपने हिसाब से समय बर्बाद करते, टाइम पास करते थे। लेकिन अब बॉस नहीं है तो भी वह निगरानी जो है कि एक संकल्प, यहाँ कैमरा लगा हुआ है
तो अनुशासित होकर के कर्म करते हैं, है ना, और समय पे आते हैं। इसी तरह आपके आत्मा की निगरानी अपने स्वराज्य के कर्मेंद्रिय और कर्मचारी पर लगा रहे तो वो अनुशासित रहेंगे। लेकिन आप स्वराज्य को छोड़कर थोड़े परराज्य में आप घूमने जाते हैं तो स्वराज्य के सारे कर्मचारी अपने षड्यंत्र शुरू करेंगे। बहुत सुख मिलता है जब आप अपने सिंहासन पर बैठते हैं। किसको पसंद नहीं होता है पावर की, शक्ति की? किसको पसंद नहीं? वैसे दुनिया में आप देखिए सिंहासन के लिए कुछ भी करते हैं लोग, है ना, क्योंकि जब तक सिंहासन में है तब तक सारी शक्ति है। जैसे ही नीचे उतर जाएंगे कोई पूछने वाले नहीं होंगे। इसीलिए अपने अकाल तख्त से नीचे उतरे नहीं और अपने इस माया के सूक्ष्म वार के प्रति सजग रहे, समझदार बने। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बड़े रूप में है और इसका सूक्ष्म रूप क्या है? अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता, अविद्या। तो जैसे ही आप विद्या हासिल करते हैं, विद्या अर्थात मैं कौन हूं, तीन बातें आपको विद्या से संपन्न कर देंगे, तुरंत आपको सिंहासन पर लेके आएंगे। तीन प्रश्न आप हमेशा अपने आप से पूछें। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न, मेरे साथ कौन है? तीसरा प्रश्न, यह कौन सा समय चल रहा है? ये तीन प्रश्नों से तुरंत ही आप विद्या की स्थिति में आ जाओगे। अविद्या को मिटाना है तो ज्ञान के प्रकाश को ले आना है, जागरूकता ले आना है। तो जैसे ही आप विद्या अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूसरा विकार समाप्त होगा, अर्थात अस्मिता से मुक्त हो जाएंगे। अस्मिता अर्थात परवश स्थिति। परवश, जैसे ही आपने समझा मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तुरंत माया के चुंगल से आप बाहर आ जाओगे, परवश स्थिति से बाहर आ जाओगे। जैसे ही आप परवश स्थिति से बाहर आ गए तो आपके ममत्व टूट जाएंगे, राग से आप मुक्त हो जाओगे। तो पहला है ज्ञान, फिर आता है आपके स्वतंत्र स्थिति, फिर आता है मुक्त स्थिति। आपके जिन बातों से भी राग, अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से आप मुक्त हो जाओगे। जैसे ही बातों से मुक्त हो जाते हैं वैसे ही लोगों से ही द्वेष समाप्त हो जाता है। क्योंकि द्वेष इसीलिए होगा जब तक आपका किसी ना किसी चीज के साथ ममत्व होगा। जब ममत्व ही नहीं रहा तो किससे आप द्वेष करोगे, क्यों द्वेष करोगे? और जैसे ही आप द्वेष से मुक्त हो जाओगे वैसे आप निर्भय स्थिति को अनुभव करोगे। आत्मा अभिमानी स्थिति निर्भय स्थिति है। तो जो ये पांच चीजें हमने समझा, अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या, इन्हीं को पॉजिटिव रूप में देखिए। अविद्या को मिटाने के लिए जैसे हम ज्ञान लेते हैं तो अविद्या समाप्त होने लगता है और अस्मिता मिट जाता है, हम परवश स्थिति से स्वतंत्र हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे ही आप शक्तिशाली हो जाते हैं आपके सारे रग, आपके सारे राग, ममत्व मिट जाते हैं और जैसे ही आपके सारे बंधन टूट जाते हैं आपका सारा द्वेष समाप्त हो जाता है। जैसे ही सारा द्वेष समाप्त हो जाता है आप पूरी तरह से निर्भय होंगे, स्वतंत्र होंगे। आत्मिक स्थिति निर्भय स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति है। स्पष्ट हुआ है? तो जिस तरह से आज बाबा ने कहा उस तरह से हमें समझदार बनना है। अब हम कुछ पलों के लिए प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि अंतर्मन कैसे आपके साथ षड्यंत्र करता है।
जब आप स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में सिंहासन पर बैठोगे, अभी प्रैक्टिकली पता चलेगा कैसे आपको खींच के लेके जाता है वो। और अगर आप सजग रहोगे तो उसको पकड़ के बैठोगे, अगर सावधान नहीं रहा तो आपको गुमराह कर देगा, पता भी नहीं चलेगा 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कहाँ गए आप। जैसे ही सफेद लाइट होगा फिर आपको हाँ आ गए हम यहाँ पर। तो प्रैक्टिकली करेंगे तो थोड़ा सा अपनी ही जगह पे उठ खड़े हो, क्योंकि बहुत और फिर ऊपर घुटने और कमर तक पैरों में पृथ्वी तत्व है, महसूस करें। पैरों के उंगलियों से ध्यान देते हुए घुटने कमर तक दोनों ही पैरों में पृथ्वी तत्व है, महसूस करें। पेट के निचले भाग में जल तत्व है, अनुभव करें। पेट के मध्य भाग में अग्नि तत्व है, अनुभव करें। पेट के ऊपरी भाग हृदय के स्थान पर वायु तत्व है, अनुभव करें। गला और सिर के स्थान में आकाश तत्व है, अनुभव करें। इन पांचों ही तत्वों का मालिक आत्मा अपने अकाल तत्व के सिंहासन पर विराजमान है। एकाग्र हो जाए मस्तक के मध्य, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, दूसरे कोई विचार नहीं होगा। केवल और केवल अपने आत्मस्वरूप में एकाग्र। खुद को निर्माण दे रहे हैं। अपने स्वधर्म और स्वरूप में स्थित रहे। थोड़े भी अलबेले बनेंगे तो माया का षड्यंत्र शुरू होगा। दूसरे संकल्प आपको बाहर ही लेके जाएगा। नजर सिर्फ अपने आप पर रहे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। स्थिति अत्यंत शक्तिशाली स्थिति है।
यह स्थिति बाप समान स्थिति है। केवल और केवल आत्मस्थिति। यह स्थिति कर्मातीत स्थिति है, भाव समान स्थिति है। कुछ पलों के लिए एकाग्र रहे अपने आप पर। पूरी सावधानी के साथ अपने उस दिव्य धाम से परम ज्योति शिव बाबा से दिव्य प्रकाश की किरणों को अपने ऊपर एक झरने की तरह पड़ते हुए अनुभव करें। परम धाम से बाबा के प्यार को दिव्य प्रकाश के झरने के रूप में अपने ऊपर पड़ते हुए हम जैसे बाबा के प्यार में नहा रहे हैं। बाबा की यह रूहानी प्यार सारी दैहिक स्मृतियां, दैहिक संस्कारों को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। अनुभव करें। बाप दादा को सन्मुख अनुभव करें। बाबा हर पल हर सेकेंड हमारे सन्मुख है। प्यार के सागर के प्यार के लिए, पालना के लिए बहुत दिल से धन्यवाद दें। बारंबार शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मस्तक के मध्य पूरा दिन हर वक्त आत्म ज्योति जगी रहे और जिनके ऊपर भी अपनी नजर पड़े उनकी भी आत्म ज्योति जाग जाए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में पूरे दिन रहे। ओम शांति।